द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 58 की शुरुआत होती है तो हम रेड किंग कॉन्ग को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि तुम इन 2 साल में बहुत फेमस हो गए हो, तो मैं तुम्हें आज मार कर इस दुनिया को मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये कहते हुए रेड किंग कॉन्ग सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइकिंग अपनी स्पीयर की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। तब मा जिंगलोंग सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है। तब सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को डॉज कर और उस पर अटैक कर देता है, जिससे मा जिंगलोंग बहुत जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही स्पीड में रेड किंग कॉन्ग पर अटैक कर देता है, पर रेड किंग कॉन्ग सिल्वर टाइकिंग के अटैक को डॉज करके अपने बहुत ही पावरफुल अटैक थंडर स्पिरिट सीलिंग स्किल का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं कि बहुत से चैन सिल्वर टाइकिंग को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर मा जिंगलोंग कहता है कि इस स्किल से सिल्वर टाइकिंग कैद हो चुका है और उसका एक लेवल भी कम हो चुका है। ये कहते हुए मा जिंगलोंग सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है। सिल्वर टाइकिंग कहता है अपने पावर को अर्थ के पावर के साथ मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाना ये बहुत अच्छा है, और ये कहते हुए वो सब चैन को तोड़ देता है। ये देखकर मा जिंगलोंग और रेड किंग कॉन्ग बहुत हैरान हो जाते हैं और मा जिंगलोंग अपने साथियों से यहाँ से भागने को कहता है और रेड किंग कॉन्ग और मा जिंगलोंग भी वहाँ से भागने लगते हैं। तब सिल्वर टाइकिंग अपने मन में सोचता है, लगता है कि डीमंस और वारमंगर क्लैन ने ह्यूमन को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है और ये दोनों रेस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं ताकि ये ह्यूमन क्लैन को ख़त्म कर सकें। मैंने इसे पहले इग्नोर किया था पर अब नहीं। फिर वो आगे बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द होली सिटी जाना होगा। ये कहते हुए सिल्वर टाइकिंग होली सिटी की ओर चला जाता है। अब हमारा व्यू चेंज होता है और हम वांग फेंग यानी सिल्वर टाइकिंग को एकेडमी के अंदर जाते हुए देखते हैं। एकेडमी के अंदर जाने के बाद सिल्वर टाइकिंग किसी संदेश को कहीं भेज रहा होता है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। तभी वहाँ पर लू स्विमिंग आ जाती है। तब वांग फेंग लू स्विमिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें डीमंस के पीछे जाते हुए देखा था और आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो, मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ है। तब लू स्विमिंग बताती है कि मेरी आज ई स्विमिंग से फाइट हुई है। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है तो उसमें कौन हारा। तो लू स्विमिंग कहती है कि कोई नहीं, क्योंकि ई स्विमिंग बहुत जल्दबाजी में थी तो वहाँ से भाग गई। तब वांग फेंग लू स्विमिंग से कहता है कि बहुत अच्छे लू स्विमिंग, तुमने डीमंस के दूसरे सेकंड जीनियस को हरा दिया है। लू स्विमिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसके साथ एक फेयर फाइट करती तो मैं पक्का हार जाती, क्योंकि उसका लेवल और मेरे लेवल में बहुत डिफरेंस है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका और मेरे बहन का लेवल सेम है। और लू स्विमिंग आगे बताती है कि वाइस प्रिंसिपल चैंग ने कहा है कि घोस्ट को सिल्वर टाइकिंग ने बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है और 30 से भी ज़्यादा डीमंस को हरा दिया है। तब वांग फेंग लू स्विमिंग से पूछता है कि पर्पल और गोल्ड वुल्फ का क्या हुआ है। लू स्विमिंग कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, वो सिल्वर टाइकिंग से फाइट कर रहे थे। मेरी बहन मा जिंगलोंग को घायल कर दी थी और या वुजू बहुत ही पावरफुल थी, वो मेरे बहन से 10 बार से भी ज़्यादा बार फाइट की, पर वो हर बार मेरे बहन से हार गई और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो गई है। और वो आगे बोलते हैं कि वाइस प्रिंसिपल चैंग ने कहा है कि डीमंस ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए उन्होंने लिंगसियान सिटी के अंदर और बाहर सेनाओं को तैनात कर दिया है और सभी से कहा है कि अगर हम डीमंस को पकड़ नहीं सकते तो हम उन्हें कम से कम सिटी के बाहर तो कर ही सकते हैं। लू स्विमिंग वांग फेंग से कहती है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करने को कहा है, क्योंकि अब तुम बहुत फेमस हो गए हो और हर कोई तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। तब वांग फेंग कहता है क्या हर समय अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, वैसे क्या हम एक साथ रहने वाले हैं। इस पर लू स्विमिंग कहती है नहीं, अब से तुम हमारे साथ हमारे लू पैलेस में रहोगे। जिस पर वांग फेंग कहता है तो अब तो मुझे तुम्हारा और तुम्हारे बहन का शुक्रिया अदा करना होगा और तुम दोनों को एक बहुत ही अच्छी सी मार्शल गॉड स्किल ढूंढ कर देना होगा। तब वांग फेंग लू स्विमिंग से आगे बोलता है अगर तुम 2 या 3 महीने के अंदर अजूरक के कंप्लीट स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई और पर्पल हर्ट बॉन्ड स्टेज पर आधे साल में नहीं पहुंच पाई तो तुम्हारी सिस्टर तुमसे नाराज हो जाएगी। तब लू स्विमिंग वांग फेंग से कहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी और सिल्वर टाइकिंग और मेरे सिस्टर के बाद ह्यूमंस के 3rd जीनियस बनूंगी। फिर लू स्विमिंग अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम लू पैलेस को देखते हैं, जहाँ लू स्विमिंग वांग फेंग का हाथ पकड़कर उसे पैलेस के बैकयार्ड में चाय पीने के लिए ले जाती है। तब वांग फेंग लू स्विमिंग से पूछता है क्या तुम अपना प्रैक्टिस नहीं करोगी। इस पर लू स्विमिंग उसे बताती है कि तुम लू पैलेस में नए हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लू पैलेस एक बार दिखा दूँ। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम वांग फेंग और लू स्विमिंग को जाते हुए देखते हैं। तभी वांग फेंग को एक कमरे का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है,
जिसके अंदर सिलो टैकिंग की कुछ तस्वीरें होती हैं, जिसे देख कर लू सुमिंग वांगफेंग से कहती है, लगता है कि मेरी सिस्टर ने जल्दबाजी में डोर को खुला ही छोड़ दिया है। ये कहते हुए वो डोर बंद कर देती है, जिसे वांगफेंग कहता है, क्या वो सच में सिलो टैकिंग के बारे में कुछ जानना चाहती हैं? तब लू सुमिंग कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी सिस्टर को सिलो टैकिंग से प्यार हो गया है। तो वांगफेंग बहुत ही हैरान होकर कहता है, क्या? और वांगफेंग ये कहते ही हमारा एपिसोड 58 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।